Harry Maguire. गाला और बायन वाले मैच में, हाँ हाँ गाला तो अच्छा खेल ही रही थी भाई। ओ भाई हैरी मैगवायर भाई बंदा अपना बंदा है भाई, वीरा अपना ही है। लॉर्ड हैरी मैगवायर इज द भाई गोट भाई साहब। साहब। बंदा नी स्लाइड कर रहा है यार, होली डर रहा है भाई फैंस के पास जाने के लिए भाई, कोई भाई। मार ना दे कोई। नंबर 11 जॉर्डन लार्सन इज अप फॉर इट मैन। अबे शामिक भाई ओनाना, अबे ओनाना। भाई साहब ओनाना का सेव वाज द डिफरेंस, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत इंपॉर्टेंट वो 3 पॉइंट कल ओटी पे अचीव किए। एक बात तो है यार, यू फील प्राउड फॉर दिस गाय यार, खुशी आपको दिल से हो रही है यार, चाहे आप एक यूनाइटेड फैन हो या चाहे ना हो। बिकॉज जो नैरेटिव बना था यहाँ पे ओनाना के अगेंस्ट कि भाई ये एरिक टेन हाग के फेवर्ड प्लेयर है, एरिक टेन हाग ना जाने क्यों डेविड डेहा को सेल करके इस बंदे को साइन किए हैं, एंड ही हैज नॉट बीन प्लेइंग एट द लेवल। बंदा मिस्टेक प्रोन है, बदतमीजी कर रहा है पिच पे, वो काफ़ी सारी गलतियां कर रहा है वो। एंड यार एक जो नैरेटिव बना था इसके अराउंड, इट वाज कि भाई ये बंदा वन ऑफ द मोस्ट हेटेड प्लेयर बन चुका है करंट स्क्वाड में बाय द फैन बेस। और भाई जो रिडेम्पशन हुआ है ना यार, द अपलॉड नीड्स टू बी लाउडर दैन द अब्यूज। और भाई सीरियसली ओनाना ने अपार्ट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स ही डिडंट शो साइन कि भाई वो बंदा इज नॉट अ टॉप लेवल गोलकीपर। भाई ऐसा इम्पॉसिबल है कि लास्ट ईयर एक गोलकीपर जो कि चैंपियंस लीग में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ टाइम दे के आया हो और वो अचानक से ही स्टॉप परफॉर्मिंग। सो भाई ये जो लोगों का एजेंडा था अगेंस्ट ओनाना, मैं तुम लोगों को कितने बार बताया था, ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, ही इज़ इन अ बैड प्लेस इन हिज माइंड। एंड अगर हम थोड़ा सा ट्रस्ट करें, अगर हम थोड़ा सा टाइम दें यार, और यही सेम बात एरिक टेन हाग के फिलॉसफी के लिए भी है। सो ओनाना शोड हिज रिडेम्पशन, ही मेड वर्ल्ड क्लासेस सेव कल के मैच में कोपेनहेगन के अगेंस्ट, जहाँ पे दे प्रोड्यूस्ड मोर देन 2 XGs। भाई एक टीम जो कि एक मैच में 2 XG 2.08 XG बना के लाती है, एंड दे are not able to score a single goal. You have to appreciate the goalkeeper, you have to appreciate the defense as well. तो भाई ओनाना के लिए अपलॉड है यार, मतलब बंदे ने खड़े खड़े सिंगल हैंडेडली गेम जिताया। और भाई तुम ऐसा इमेजिन करो 90+4 मिनट हो रहे हैं और ये मस्ट विन गेम है मैनचेस्टर के लिए। दे आर वेरी क्लोज टू विन द 3 पॉइंट्स। पेनल्टी कंसीड कर जाते हैं वो, स्कॉट मैकटोमिने का हाई बूट एंड पेनल्टी, रेफरी कहते हैं भाई पेनल्टी जाके लो। और बाबा वहां पे यूनाइटेड वुड हैव बीन आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, मतलब कोई होप नहीं बची होती। वहां पे आपका ये लॉन्डा स्टेप इन करता है एंड ही सेव्स देम द 3 पॉइंट्स। एंड तुमने देखा किस हिसाब से लोग आके उसको गले मिल रहे थे, उसको हक कर रहे थे। आई थिंक ही वाज इवन क्राइंग एज वेल यार, मतलब जो भी सिनेरियो था, इट इज अ बिग मोमेंट फॉर ओनाना। यहां से एक ओनाना रिडेम्पशन आर्क बन सकता है, बट नॉट जस्ट ओनाना, नो बाबा मग्गू पिछले कुछ मैचेस से हैरी मैगवायर हैज बीन प्लेइंग वेरी गुड। और याद है मतलब एक ऐसा प्लेयर हु वाज द कैप्टन, यू स्ट्रिप्ड हिम ऑफ हिज कैप्टेंसी, यू पुट हिम ऑन द बेंच, एंड जब आपके पास कोई नहीं था, यू हैड टू गो बैक टू हिम, यू कॉल हिम ऑन एंड ही परफॉर्म्स। ही परफॉर्म्ड भाई, ही इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड, वन ऑफ द क्या भाई, ही इज द मोस्ट हेटेड प्लेयर जो कि मैंने देखा है। जो मग्गू के ऊपर स्लैंडर्स होते हैं यार, हम मजाक मजाक में कह जाते हैं भाई, बट भाई एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बंदे की ना, ही वॉज द कैप्टन विदाउट इवन वेयरिंग द कैप्टन आर्म बैंड। और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गोल, पिछले मैच में भी ही वॉज अ मैन ऑफ द मैच लास्ट प्रीमियर लीग की गेम में। उससे पहले भी व्हेन ही केम ऑफ द बेंच एंड प्लेड, ही वॉज अ गुड परफॉर्मर। उससे पिछले वाले मैच में भी ही प्लेड अ गुड जॉब। या मतलब जब से लिसांड्रो मार्टिनेज गए हैं तब से दिस गाय हैज हेल्ड हिज पोजीशन एंड हैज प्लेड एट द टॉप लेवल यार। और आज के मैच में अगेन भाई साहब मग्गू फिनोमिनल था। बंदे ने एक मिस्टेक की थी अराउंड 7th-8th मिनट के, जहाँ पे ही वेंट इनटू अ टैकल विद द डिफेंडर एंड भाई वहाँ पे बॉल मिस किया एंड भाई अटैक पड़ा। उसके अलावा मग्गू वाज भाई ही वाज फिनोमिनल। व्हाई? बिकॉज लाइन ब्रेकिंग पासेस। हम लिसांड्रो मार्टिनेज को मिस करते हैं ना यार टीम में मैनचेस्टर यूनाइटेड की, बिकॉज ही इज द गाय जो कि डीप से प्ले को रन करता है। ही इज द गाय जो एक डिफेंडर होके ही इज अ मिडफील्ड जनरल, ही इज फाइंडिंग दोज डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस यार, जो पासिंग लेन्स को ओपन करता है, तो लीचा वो करता है। अब मग्गू वोंट बी एबल टू डू दैट, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा बिलीव मी। बट भाई मग्गू आज वो 2-3 बॉल्स डाला जो कि देख के मजा आया। वो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव कैरेज जो हम उसको इंग्लैंड पे देखते हैं करते हुए, जो हम उसको लेस्टर पे देखते थे करते हुए, तो उसके कुछ ग्लिम्सेस थे एंड यार एक अच्छा गेम था। बट गोल तो पड़ा भाई यूनाइटेड का, और इट केम इन अ वेरी वेरी यूनाइटेड वे, क्रॉस और मग्गू का हेडर। मैन हु वुड हैव थॉट कि हैरी मैगवायर वुड सेव मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओनाना वुड सेव मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई सेव तो कर लिया। अब यहां से का अब तुम देखोगे अगर टेबल पे ना, तो बायर्न ऑब्वियसली अपना मैच जीती गलातासराय के अगेंस्ट 3-1 का। वहां भी एक गेम जहां पे उन्होंने स्ट्रगल किया, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बायर्न, गलातासराय और यूनाइटेड आ चुकी है 3rd पॉइंट पे।
अगर यूनाइटेड गैलातासराय को उनके होम पे अब हरा दे तो अब तुम देखो कि ना चीज़ें बदल जाएंगी, बिकॉज भाई 3 मैचेस हो चुके हैं, 3 मैचेस उनको और खेलने हैं। कोपेनहेगन के अगेंस्ट ही खेलेंगे, गैलातासराय और बायर्न के अगेंस्ट। तो भाई अब अगर गाला को उनके होम पे हरा देना मतलब यहाँ पे पॉइंट्स टेबल बदल जाएगा। तो अभी भी होप है यूनाइटेड के लिए क्वालिफाई करने के लिए राउंड ऑफ 16 में, बट एटलीस्ट मैं इनको यूरोपा तो भाई फिर भी आई बिलीव कि दे वुड बी स्टिल गोइंग, बट इनका टारगेट भाई राउंड ऑफ 16 होना चाहिए। बट यार जो जनरल गेम प्ले है यूनाइटेड का, आई फील इट वाजंट अ गुड गेम यार ना, कहीं ना कहीं भाई आज मुझे कोपेनहेगन से प्यार हो गया यार। द वे दे वर प्लेइंग, जो प्लेयर्स जिस हिसाब से इनके सेटअप थे यार, मतलब आई एम टेलिंग यू द वे द टीम केम ऑन, द वे द टीम वाज सेट अप आज, एक डेनिश साइड, मतलब आई हैव नॉट सीन देम परफॉर्म एट दैट लेवल यार। एक टॉप लेवल की टीम लग रही थी यार। जो इनके फुल बैक्स आज एक्रिसन और जिलर्ट आज जो परफॉर्मेंस दी है, जिस हिसाब से ये ओवरलैपिंग रन कर रहे थे भाई, यूनाइटेड के डिफेंडर्स को हवा नहीं लग रही थी यार। तो just because of that, just because of the way they were attacking, holding the play, breaking Manchester United's play down, I have to give them the props यार। तो यहाँ पे मैं super excited हूँ and happy about Copenhagen। अगर तुम इनका XG भी देखोगे तो check this out यार man, इनका XG 2.08 था। टोटल शॉट्स इन्होंने 16 लिए थे, बिग चांसेस क्रिएटेड 2 और दोनों चांसेस इन्होंने मिस किए। मतलब कोपेनहेगन वुड हैव एंड शुड हैव स्कोर्ड द गोल, बट भाई यूनाइटेड ने आज कोपेनहेगन को हरा के पूरे 3 पॉइंट्स बटोर लिए हैं एंड दे आर डूइंग गुड यार। सो भाई मोमेंटम तो काफी ज्यादा है यहाँ पे टीम का, बट परफॉर्मेंस वाइज दे हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जो कि हम आगे आने वाले फिक्चर में देखेंगे यूनाइटेड क्या करेगी। बट अभी के लिए हमारा फोकस, अटेंशन सब कुछ टर्न करना चाहिए टुवर्ड्स दिस गेम। सेविया वर्सेस आर्सेनल का गेम भी हुआ था कल भाई लोग, बहुत ही अच्छा गेम था यार ये वाला। सेविया टुवर्ड्स द एंड बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेल रही थी, दे कुड हैव स्कोर्ड द गोल, दे कुड हैव इक्वलाइज्ड एज वेल। आर्सेनल ऑन द अदर हैंड मैं तो कहूंगा ना, इट वाजंट अ वेरी गुड गेम ऑफ आर्सेनल। दे वर प्लेइंग सम ब्यूटीफुल फ्लूइड फुटबॉल था कुछ हद तक, बट वही ये फाइनल थर्ड में दे वरंट पेनिट्रेटिव इनफ। अब पीपल वुड से कि भाई 2 गोल तो उन्होंने मारे यार, दैट्स व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, उन्होंने 2-1 की विन ली। बट भाई बात ये है ना कि आप यू आर फाइंडिंग योर परफेक्ट सेटअप, और स्टिल मुझे ऐसा लगता है ना कि आर्टेटा ने अभी तक ना परफेक्ट नहीं किया है। आई थिंक आज का गेम इट वाज मच मोर वन बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ अ फ्यू प्लेयर। मतलब गैब्रियल हेसुस का ये टच लेना भाई, द वे ही वाज एबल टू जस्ट टेक दिस कंट्रोल, बॉल ऊपर से गिर रही है, वो बंदे ने यहाँ पे भाई टच लिया एंड लुक एट हिम जस्ट ट्विस्टिंग अराउंड एंड देन ये पास डाला मार्टिनेली को। अब अगर सेविया खेल रही है विद गुडेल इन डिफेंस एंड विद रेमोस इन डिफेंस, तो भाई रिकवरी पेस तो है नहीं, तो व्हाई आर यू प्लेइंग विद सच अ हाई लाइन? और भाई आर्सेनल के पास मार्टिनेली है, बुकायो साका है, भाई पेस है। तो यहाँ पे तो भाई टैक्टिकल मिस्टेक मैं कहूंगा सेविया की थी, गोइंग इन अ हाई लाइन, क्योंकि आर्सेनल तो इनको हाई लाइन पे भाई बीट करेगी भाई बिकॉज ऑफ द पेस ऑफ मार्टिनेली, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मार्टिनेली वाज थ्रू 1v1 में एंड देन ही बरीड अ सिंपल गोल। इससे पहले भी सिमिलर सिचुएशन बना था जहाँ पे सेविया के डिफेंडर्स काफी पुश अप टॉप थे और बॉल सिमिलर सिचुएशंस में यहाँ पे मार्टिनेली को मिली थी। ही शुड हैव स्क्वायर्ड इट टू बुकायो साका, बट भाई 1v1 विद नाइलांड बंदे ने मिस किया, तो भाई उस टाइम पे भी गोल होना चाहिए था। बट यार यही चीज़ है ना यार, आर्सेनल मोमेंट्स में खेली, दे वर क्लिनिकल कह सकते हो इन द चांसेस दैट दे क्रिएटेड, दे बरीड द चांसेस भाई, तो ऑब्वियसली मैं क्लिनिकल तो कहूंगा। बट यार एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कन्वर्सेशन है ना, दैट इज गोइंग अराउंड डेविड राया एंड राम्सडेल। मतलब भाई ऐसा होता है ना कि आपका गोलकीपर अच्छा नहीं कर रहा होता है, तो आप दूसरा गोलकीपर लाते हो एंड ही बिकम्स योर फर्स्ट गोलकीपर, और सेकंड वाला गोलकीपर भाई फाइट कर रहा होता है टीम में आने के लिए। सो वी हैव सीन इन द पास्ट फ्यू गेम्स जहाँ पे डेविड राया को भाई आर्टेटा ने प्रेफर किया, एंड डेविड राया उन मैचेस में हैजंट लुक्ड कंफर्टेबल। गलती ऐसे विजिबली कुछ की नहीं, बट ऐसा दिखता है कि भाई ऑन द प्रेस वो बंदा थोड़ा सा पैनिक कर जाता है, हकबका जाता है, कुछ उसके पासेस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अस्ट्रे जाते हैं, बट ही हैज बीन मेकिंग द सेव्स। तो ऐसे कोई विजिबल गलती नहीं की, बट यार कह सकते हो आप कहीं ना कहीं यार राम्सडेल जो बेंच पे बैठा होगा ना सोच रहा होगा भाई यार पता है क्या, ये गेम अच्छा नहीं था राया का, अगले मैच में मैं तो पक्का खेलूंगा, बिकॉज आई बिलीव कि यही मोमेंट का वेट कर रहा होगा आर्टेटा और अब वो मुझे इंस्टेट करेगा। सो जो पिछला मैच था ना, जो चेल्सी और आर्सेनल का गेम था, वहां पे राया शेकी लगा था गाइस, एंड सो मेरी प्रेडिक्शन थी कि इस पर्टिकुलर मैच में सेविया के अगेंस्ट राम्सडेल वुड बी इंस्टेटेड बैक। तो ये जो सिचुएशन है जहां पर राया एग्रेसिव होकर वो बॉल की तरफ जाता है, ये भी एक सुपरमैन पंच मारने के लिए वो चला गया था यहाँ पे बॉल को डिफेंड करने के लिए। तुम देख सकते हो कि भाई उसका पंच मिसक्यूड था एंड द बॉल एंड अप फॉलिंग बिहाइंड द गोल पोस्ट। तो भाई ये थोड़ा सा भाई अगर भाई इंचेस की बात है, कुड हैव गॉन एनीवेयर, तो ये एक बड़ी मिस्टेक होती। सो ये एक कन्वर्सेशन पॉइंट है यहाँ पे, आप किसको पिक करोगे? वुड यू गो विथ राया स्टिल और वुड यू गो विथ राम्सडेल? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और एक थोड़ा सा टैक्टिकल सेटअप में चेंज मैंने देखा यहाँ पे, आप कह सकते हो अप्रोच ऑफ आर्टेटा, दैट वाज कि यार उन्होंने ना तोमियासु को लेफ्ट बैक के रोल में खिलाया था, जिनचेंको को नहीं। अब ये एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। तोमियासु बीइंग मच मोर फिजिकल, ही कैन प्ले दैट ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक वाला रोल, ही इज एबल टू होल्ड अप द बॉल हाई अप द पिच, और बंदा स्टिल ही इज एबल टू बिल्ड द प्ले, जो कि आप जिनचेंको से देखते हो यूजुअली होते हुए। अब में भी जिनचेंको की जैसे इंट्रिकेट पासिंग ना हो उसके पास, यस आई बिलीव दैट, बट यार तोमियासु एक अलग एलिमेंट लाता है लेफ्ट बैक पे, और कहीं ना कहीं ही हैज बीन बेटर
यार ये मेरा ओपिनियन है, जितने मैचेस मैंने तोमियासो को लेफ्ट बैक पे देखा है ना, यस कहीं ना कहीं डन बेटर यार। एक एक्स्ट्रा थ्रेट है लेफ्ट से यार, एक अलग चीज होती है। मतलब जिनचेंको के साथ ठीक है आपको पता है क्या हो रहा है, बट विद तोमियासो यू डोंट नो बिकॉज यू हैवंट सीन हिम, यू आर नॉट यूज्ड टू सी हिम देयर। यार आर्सेनल फैंस आप बताओ यार, हु वुड यू पिक, जिनचेंको ओवर देयर और तोमियासो? टैक्टिकली थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं तोमियासो इज एबल टू डू द जॉब ऑफ जिनचेंको एंड शायद इवन बेटर। तो डू लेट मी नो आपका क्या थिंकिंग है अबाउट दिस। और भाई जो अगला गेम था इसके बारे में भी बात करना है भाई। हे जूड, हरामखोर हरामखोर, रुक जा भाई रुक जा, मतलब पगला गया है क्या यार? मतलब क्या मेंटालिटी है जूड बेलिंगम। बंदा पिच पे खड़े हुए, 20 साल का लौंडा है बाय द वे, 20 साल का। ही इज पॉइंटिंग टू हिज प्लेयर्स, ही इज पॉइंटिंग टू हिज टीममेट, जहां पे मॉडरिच हैं पिच पे, जहां पे फेदी वाल्वर्दे, कामाविंगा हैं, ये सारे प्लेयर्स हैं भाई, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं यार। मॉडरिच जैसा वेटरन है, कमांड कर रहा है भाई, प्रेसिंग ऑर्गेनाइज कर भाई, रन डाल भाई, बॉल डाल, मेरे पैर पे बॉल डाल। विनीशियस से कह रहा है भाई बॉल डाल, ये मैं रन डाला हूं, बॉल डाल मेरे पास। यार मतलब जूड बेलिंगम की कितनी तारीफ किया जाए कम है यार। ऑब्वियसली ही इज करेंटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हर मैच में आता है बंदा, गोल स्कोर करता है। एक्चुअली आज के मैच में होसुलू वो स्टार्टिंग विद विनीशियस, बट होसुलू को हो गया फ्लू, तो भाई आ गए रोड्रिगो। और यार ये तुम देखो ना यार, कैसा मतलब लक कैसा होता है यार, आपका कर्मा कैसा होता है। मतलब रोड्रिगो को लोग स्लैंडर कर रहे थे कि दैट ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, 12-13 मैचेस में उसके गोल कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक ही असिस्ट है शायद इस सीजन अभी तक। एंड कैसे देखो भाई प्ले होती हैं चीज़ें। होसुलू वाज बोर्न टू स्टार्ट आज, और भाई होसुलू ना स्टार्ट करके आज बिकॉज बंदे को दिक्कत हो गई, रोड्रिगो आ गए। और भाई तुम देखो रोड्रिगो आज पिच पे एंड ही इज हैपेंड टू स्कोर अ गोल यार, इजंट दैट ब्यूटीफुल? मतलब इट इज समथिंग दैट ही सो बैडली रिक्वायर्ड। और आज किसी तरीके से प्रकृति के नियम को चेंज हुए, होसुलू को हुआ फ्लू और रोड्रिगो आते हैं नहीं, एंड अप स्कोरिंग अ गोल यार, दैट इज ब्यूटीफुल। मतलब समथिंग आउट ऑफ द टॉपिक ओवर हियर, बट दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट मेक यू लव फुटबॉल यार। सो कहीं ना कहीं सर्कल एक कंप्लीट होता ही होता है। तो रोड्रिगो जो भी है भाई, आई लव द गाय टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो बहुत वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स यार, बिकॉज ऑफ हिज पोजिशनल सेंस, हिज एंटिसिपेशन और उसकी प्योर टेक्निकल एबिलिटी नो मैच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ही वॉज स्ट्रगलिंग विजिबली, अंडर कॉन्फिडेंस था, ये आप कह सकते हो। तो आज के मैच में बंदा स्टार्ट किया अलॉन्ग विद जूड बेलिंगम। मेरा ओपिनियन ये है कि जूड बेलिंगम थोड़ा सा बेटर खेलता है जब अप टॉप एक स्ट्राइकर होता है इन होसुलू। सो आज बेसिकली इट वॉज अबाउट द विनीशियस शो। और यार मैं कहीं ना कहीं सरप्राइज हूँ भाई, ब्रागा क्यों इतना हाईलाइन खेली थी? मतलब व्हाट इज दिस यार? आपको पता है कि रियल मैड्रिड वुड नेवर ओवरलोड व्हाइल दे आर अटैकिंग। मैड्रिड 2 से 3 प्लेयर का इस्तेमाल करती है इन दे अटैकिंग प्ले, दे विल गो लॉन्ग एंड डायरेक्ट अटैक करेंगे। उनके जो प्लेयर्स है विद द पेस लाइक रोड्रिगो या फिर विनीशियस, दे विल गेट इन बिहाइंड द डिफेंस एंड इन सारी सिचुएशंस में दे विल मेक द रन्स। तो भाई ब्रागा क्यों इतना हाईलाइन खेल रही थी भाई? इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी बाय द वे। और ये जो पास था नाचो का, भाई क्या समचुअस बॉल डाली यहाँ पे विनीशियस को। एंड लुक एट दैट, विनीशियस फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट पे टेक ऑन नहीं ले पाए, ही हेल्ड द बॉल, he turned around and then he came in। मतलब दिस इज समथिंग भाई, ये वर्ल्ड क्लास है यार। बंदे ने एक बार अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, ही हेल्ड द बॉल। तो भाई बंदे के पास वो इंटेलिजेंस है, और यही है रियल मैड्रिड की टीम, बिल्ट ऑन दैट इंटेलिजेंस। एंड यहाँ पे भाई बंदे ने कट बैक किया और रोड्रिगो पाउंस्ड ऑन, और एक बेहतरीन फिनिश थी यहाँ पे, एक स्ट्राइकर्स फिनिश थी रोड्रिगो की। बट गाइस एक बात तो है यार, कंसर्निंग पार्ट तो है भाई रियल मैड्रिड के लिए। ऑब्वियसली मैड्रिड फैंस यहाँ पे, तुम भाई मुझे लगता है कि तुम लोग अग्री करोगे, मैड्रिड डिफेंसिवली हैज बीन शेकी, और ये आज ऑब्वियसली ब्रागा ने दिखाया, पिछले मैच में सेविया ने दिखाया, उससे पिछले मैच में दूसरी टीम ने दिखाया था। सो मैड्रिड has been winning their games thanks to Jude Bellingham, thanks to Vinicius, thanks to Joselu. They have been scoring the goals, कोई दिक्कत नहीं है। But on the back end, दूसरे रिवर्स साइड पे ना, they have been open as well। अब वो तो लकीली तुम कह सकते हो they have been saved, या गुड टैकल या गुड सेव, या फिर बैड लक ऑफ द ऑपोजिशन प्लेयर, वो बंदा स्कोर नहीं कर पाया। बट भाई ये तो सच्चाई है, मैड्रिड हैज बीन ओपन, उनका डिफेंस हैज बीन अ बिट शेकी। आज के मैच में भी एविडेंट था, इन सारे सिनेरियोज में उनको क्रॉसेस के क्लियरेंसेस पुअर थे, बॉल मिल रही थी, बंदे ने भाई क्लियर ऑन गोल था, ये गोल कर देना चाहिए था बंदे को, बट भाई रूडिगर का अच्छा ब्लॉक आया। सो दे वर इंस्टांसेस, दिस इज वन ऑफ देम, जहां पे मैड्रिड वर स्ट्रेच्ड एंड दे वर ओपन, और ये ब्रागा ने किया। भाई तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, आगे आने वाले मैचेस में दिक्कत हो सकती है। और ये सीजन हमने ऑब्जर्व किया मैड्रिड की डिफेंसिव स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन था, और इसका एक रीजन बहुत बड़ा ये था कि भाई बिकॉज दे आर स्टिल फाइंडिंग देयर स्टेबिलिटी, दे हैव चेंज देयर फॉर्मेशन। सबको पता है भाई वो 4-4-2 खेलते हैं विद मिडफील्ड डायमंड, तो उनसे उनको सेंट्रल चांस में डिफेंडिंग करने में दिक्कत होता है, और खासकर क्योंकि कारवाहाल आउट वाइड होते हैं। और पता है क्या सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पेस क्या होती है मैड्रिड के डिफेंस में अटैक करने के लिए? कोई गेस करेगा ब्रो? इट इज़ दैट स्पेस बिटवीन कारवाहाल एंड उसके बगल वाला मिडफील्ड डिफेंडर। अब चाहे वो रूडिगर हो, बेसिकली रूडिगर होते हैं, रूडिगर और कारवाहाल के बीच वाली स्पेस है होती है जो मैड्रिड की हमेशा एक्सप्लॉइट होती है। आप देखना गेम में 10 में से 6 बार वही स्पेस एक्सप्लॉइट होगी। सो दिस हैज बीन द प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। आई होप दे विल सॉल्व दिस वन। बट या अगर तुम देखोगे उनका डिफेंसिव सेटअप आज 5-3-2 का था। सबको पता है भाई फेडी वाल्वर्डे डीप आ जाते हैं एंड कारवाहाल को वो एक कवर प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज हाउ दे वर डिफेंडिंग। दे वर डिफेंडिंग रिजोल्यूटली। भाई ब्रागा ने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेल लिया, टेस्ट कर दिया, बट या दे वर ब्रेव। यार एक इंटेलिजेंट से मुझे
बात याद आई थी, दैट्स व्हाई आई सेव दिस स्क्रीनशॉट, मुझे दिखाना था। देयर आर टीम्स जो कि दे फाइंड आउट डिफरेंट मीन्स टू प्ले द फुटबॉल, और एक तरफ है रियल मैड्रिड। मतलब ऑन द पिच जो उनकी अवेयरनेस है, मतलब भाई कहाँ से कहाँ बॉल डाल दी ये तुम देख सकते हो। मतलब एक थ्रो इन पे सिनेरियो था, एंड लुक एट दैट, नोबडी वाज लुकिंग एट द गैप दैट वाज क्रिएटेड, एंड लुक एट द रनर इन बिहाइंड। तो यहाँ से मैड्रिड ने एक रनर भेजा और पीछे से भाई कारवाहाल ने भाई थ्रो इन डाली। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इट मेक्स अ डिफरेंस यार। विनीशियस शुड हैव बरीड दैट, लॉब कर देना चाहिए था कीपर को, बट मैन दैट इज ब्यूटीफुल यार। यू गॉट टू अप्रिशिएट दीज लिटिल थिंग्स। एंड अगेन एक एग्जांपल ऑफ द हाई लाइन ऑफ ब्रागा, और यहाँ पे भाई फेदी वालवर्दे कैरीड द बॉल, एंड फेदी ने बॉल डाली इन बिहाइंड टू रोड्रिगो, रोड्रिगो कैरीड द बॉल फॉरवर्ड, और भाई बंदे के पास पेस है। फर्स्ट टाइम बॉल डाली उसने विनीशियस को, बॉल थोड़ा ओवरहिट थी, अब विनीशियस होल्डिंग द बॉल ओवर हियर। अब यहाँ पे ब्रागा इस पॉइंट टाइम तक थक चुकी थी, मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी। लुक एट जूड बेलिंगम ओवर हियर, लुक एट हाउ ही इज आस्किंग विनीशियस टू सेंड द बॉल राइट ओवर देयर, एंड विनीशियस इज टेकिंग ऑन द प्लेयर, एंगेजिंग हिम। यहाँ पे इनका जो एडीएम है, ही इज ऑल्सो फोकसिंग अपॉन विनीशियस, नॉट फोकसिंग अपॉन द जोन 14, एंड भाई जूड बेलिंगम को सर्व किया ऑन अ प्लेटर, एंड जूड बाबा ने भाई फर्स्ट टाइम फिनिश कर दिया, एंड दैट वाज अ गोल। टू ईजी, हाँ, टू ईजी फॉर रियल मैड्रिड आज के मैच में। स्टिल यार दे शुड बी कंसर्न डिफेंसिव प्रॉब्लम्स की वजह से, बट भाई 3 मैचेस में 3 विन्स हैं। एक बार देखते हैं भाई कि टेबल का क्या हाल है। आर्सेनल ऑब्वियसली अपना गेम जीतकर 3 मैचेस में 2 विन्स 6 पॉइंट पे है। लॉन्स भाई सेकंड पे है भाई, यहाँ पे इन्होंने पीएसजी के साथ एक ड्रॉ खेला। सेविया थर्ड पे आ चुकी है। वी सी व्हाट यू आर डूइंग देयर ओवर देयर सेविया, पता है भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। और भाई नापोली ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने बर्लिन को डिफीट करती है 1-0, तो भाई नापोली सेकंड पे है। गैलातासराय भाई वाले, ये ग्रुप अच्छा भाई, बायर्न गैलातासराय यूनाइटेड, भाई देखो क्या होता है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।